Hello friends, hope so doing great. My name is Arju and you have watched my YouTube channel Study with Arju. तो फ्रेंड्स आज हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं डे 10 तक और हम लोगों का बहुत ही अच्छा सफ़र रहा आप लोगों के साथ डे 1 से लेकर के डे 9 तक का। आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा प्यार देखने मिला, उसके लिए आपको वेरी वेरी थैंक यू। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपका स्पोकन के लिए तो है ही है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा यूज़ बोलने के टाइम पे नहीं, लिखने के टाइम पर किया जाता है। आप कैपिटल लेटर्स का यूज़ किन किन जगह पर करते हैं? हम लोग क्या होता है जब भी एप्लीकेशन लिखते हैं या कोई अदर चीज़ लिखते हैं तो हम लोग क्या काम करते हैं कि कैपिटल जहाँ पे आना चाहिए उसकी जगह पे स्मॉल लेटर डाल देते हैं और जहाँ पे ज़रूरत होती है कैपिटल की वहाँ पर कैपिटल ही नहीं लगाते, जिस कारण से हमारा राइटिंग का पूरा शेड्यूल बहुत बेकार लगने लगता है। एप्लीकेशन ही की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी अदर जगह पे, जैसे मान लीजिए सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड आया, आपने उसी को स्मॉल कर दिया तो आपका जो लिखने का तरीका है ना वो बहुत बैड लगने लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तो ये हर एक बच्चा हो या बड़े व्यक्ति हो, सभी को ये स्किल पता होना चाहिए कि किन किन जगहों पर कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया जाना चाहिए और किन जगहों पर स्मॉल लेटर्स का यूज़ किया जाना चाहिए। ओके, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अपना नाम, जैसे मेरा नाम है आरजू रंगडले, अगर मुझे कहीं पर फील करना है आरजू रंगडले तो मुझे पता होना चाहिए कि सबसे पहला वर्ड जो मेरा ए आएगा वो मेरा कैपिटल होना चाहिए। ओके, अगर मैं वहीं पर स्मॉल डाल देता हूँ तो ये मेरा बहुत भद्दा सा लगने लगेगा। तो ये चीज़ हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो डोंट विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो फ्रेंड्स बात कर लेता हूँ मैं कैपिटल लेटर्स के रूल्स के बारे में। तो कैपिटल लेटर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि इनका यूज़ आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। ओके, रूल नंबर फर्स्ट, किसी व्यक्ति का नाम या उसका सरनेम का पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल लेटर का होगा। क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आरजू रंगडले लिखा हुआ है, मैंने मेरा खुद का ही नाम लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जो मेरे नाम का फर्स्ट वर्ड है, यहाँ पे रूल ने बोला है ना कि किसी व्यक्ति का नाम या उसके सरनेम का नाम कैपिटल आएगा भैया। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया, अपने नाम का जो फर्स्ट लेटर था उसको मैंने कैपिटल बना दिया और सरनेम का भी फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल कर दिया। तो इससे जो मेरा लिखने का तरीका रहेगा वो बहुत ही जबरदस्त लगेगा। ओके, जैसे कि राज, तो मैंने आर को लिखा कैपिटल और बाकी लेटर्स को लिखा स्मॉल। तो ये हम लोगों का एक स्किल होता है जो हमें सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आप लिखना है मोहन, तो मोहन लिखते वक्त आप क्या करेंगे, यहाँ पर सामने का जो एम है उसे आप कैपिटल लिखेंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं। प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर, कोई भी आप सेंटेंस बना रहे हो, ओके, ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, तो यहाँ पर जो है ना फर्स्ट लेटर जो भी आएगा, किसी भी वाक्य का जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल होगा। जैसे यहाँ पर फुल स्टॉप लगता है और इसके बाद अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैंने इसी के बाद लिख दूंगा मैं, आई एम गोइंग टू आगरा, आई एम गोइंग टू आगरा। तो फ्रेंड्स यहां पर क्या हो रहा है, मैंने सबसे पहला लेटर जो था, पहला वर्ड जो था उससे मैंने कैपिटल बना दिया, राइट। और मैंने यहां पे जो सिटी का नाम था इसे भी कैपिटल लिखा, क्योंकि सिटी या आपका जो भी शहर है उसका नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग। किसी दिन या महीने का नाम का पहला अक्षर, कोई दिन है जैसे संडे टू मंडे तक के जितने भी डे आएंगे सभी का वर्ड का पहला लेटर कैपिटल बनेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं संडे, संडे का जो एस है वो यहाँ पर कैपिटल है। ओके, यहाँ पर अप्रैल लिखा हुआ है मैंने मंथ का नाम, तो यहाँ पर भी एक कैपिटल है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ मंडे, यहाँ पर मंडे का एम जो है वो कैपिटल है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कोई भी मंथ के बारे में, तो मंथ के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा जून, तो जून का मैंने जे कैपिटल बनाया। ओके, इस टाइप से, तो जून का जे कैपिटल बन रहा है, यानी कि किसी भी डे का नाम, किसी भी मंथ का नाम आपका कैपिटल लेटर में होगा। ओके, नेक्स्ट रूल और देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट रूल बोलता है छोटे रूपों का पहला अक्षर, यानी कि शॉर्ट फॉर्म, BA, BSc, BCom, MCom, BE जो भी होता है ना
उन सभी का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। उसमें तो सारे वर्ड कैपिटल होते हैं, बट क्या होता है कि जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल आता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे BA, BSc, BCom, MCom, BE, ETC। ओके, सभी का जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, किसी समुदाय का या धर्म का, किसी समुदाय, जाति समुदाय या धर्म का पहला लेटर कैपिटल होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपके समुदाय हैं या धर्म है, उन सभी का पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हिंदू, हिंदू का एच जो है वो कैपिटल बना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मुस्लिम, मुस्लिम का भी मैंने एम कैपिटल बनाया। यहाँ पर लिखा सिख, ओके, सिख का भी मैंने पहला लेटर कैपिटल बनाया। तो ये होता है कि किसी भी समुदाय या धर्म का पहला लेटर कैपिटल होगा, राइट। अब हम नेक्स्ट रूल और देखते हैं, त्योहारों के नाम का पहला लेटर। त्योहार हैं होली, दिवाली, लोहड़ी, जो भी हैं आपके, ठीक, उन सभी का जो पहला लेटर आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल। होली, दिवाली, इन सभी का जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, पहाड़, नदी, ट्रेन, सभी के नाम का पहला अक्षर कैपिटल होगा। हिमालय, हिमालय का भी एच कैपिटल है। गंगा एक नदी है जिसका पहला लेटर कैपिटल है। शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस का यहाँ पर एस थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर बड़ा एस आना था, ओके। शताब्दी एक्सप्रेस, जो भी ट्रेन है आपकी, चेन्नई एक्सप्रेस, इन सभी का जो पहला लेटर आएगा वो कैपिटल आएगा। जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, इन सभी नदियों के भी वर्ड का या सेंटेंस का जो भी आपका नदी है उसके नाम का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट रूल देखते हैं, आई प्रोनाउन, आई की बात कर रहा हूं मैं, आई एम गोइंग टू मार्केट। आई जब भी प्रोनाउन के रूप में यूज होगा, आई जब भी प्रोनाउन के रूप में यूज होगा तब वो आई कैपिटल होगा। आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा, आपने लिखा मोहन एंड आई वेंट टू स्कूल। आपको तो हमने रूल बताए थे कि किसी भी सेंटेंस का ओनली पहला अक्षर कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ पर तो आई बाद में आ रहा है, तो वो फिर कैसे कैपिटल हो गया। तो भैया वो आई प्रोनाउन है, उसको आप क्या करोगे, कैपिटल बनाओगे। क्या बनाओगे, कैपिटल बनाओगे, राइट। तो मोहन एंड आई वांट टू स्कूल, आप यहां पर लिख सकते हो राजा एंड आई वेंट टू मार्केट। तो यहां पर देख रहे होंगे आप लोग कि राजा का पहला लेटर कैपिटल हुआ एंड आपका जो ये आई था, आई प्रोनाउन, इसका भी पहला ये आई क्या हुआ, कैपिटल लेटर में आया। तो ये होता है कि आई प्रोनाउन के रूप में जब भी यूज होता है तो उसे आप कैपिटल लिखते हैं। कैसा लिखते हैं आप उसे, कैपिटल लिखते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स के स्पीच का पहला अक्षर। आप जब नरेशन पढ़ेंगे, जिसे हम लोग स्पीच भी बोलते हैं, नरेशन ही को क्या बोलते हैं, स्पीच बोलते हैं, तो नरेशन का जो इन्वर्टेड कॉमा आता है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस लिखा हुआ रहता है उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है। क्या होता है, कैपिटल होता है। यहाँ पे आप दिख रहे होंगे ही क्या है, यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, तो आपने पहले लेटर को क्या किया, कैपिटल बना दिया। एंड जब आपका इन्वर्टेड कॉमा का सेंटेंस आया तो आपने इन्वर्टेड कॉमा के पहले वर्ड को क्या किया, कैपिटल बनाया, ओके। तो ये था हमारा रूल कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी स्पीच का पहला अक्षर आता है वो कैपिटल हो जाता है, ओके। नेक्स्ट रूल देखते हैं, ओ क्लॉक यानी कि समय सूचक शब्द, समय की बात करें, टाइम बताने वाला। हाँ, यहां पर ध्यान देंगे, अगर आपने मेरा टाइम देखने वाला वीडियो नहीं देखा है कि आप इंग्लिश में टाइम कैसे बताएंगे, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज यू गो ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड वॉच द वीडियो टाइम कैसे देखें इंग्लिश में। तो आपको वहां से सीखने मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो है, शायद 8 या 9 मिनट का वीडियो है वो, जिससे आपको एक ही वीडियो देखने से इंग्लिश में टाइम बताते बनने लगेगा, ओके। तो वो वीडियो आप जरूर देखें। ओ क्लॉक का ओ और सी दोनों कैपिटल होंगे। ओ क्लॉक का ओ क्लॉक लिखा है यहां पर, ओके। तो ओ क्लॉक का ओ और सी दोनों कैपिटल हो जाएंगे।
जैसे ही कैम एट 9 o'clock, वह 9 बजे आया। तो ओ और सी यहां पर दोनों कैपिटल हैं। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं। पत्रों में सैल्यूशन यानी कि अभिवादन, सैल्यूटेशन बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है, सैल्यूट करने वाला वही होता है अभिवादन। तो अभिवादन जब भी होगा तो आप उस अभिवादन का पहला अक्षर कैपिटल लिखोगे। कैसा लिखोगे आप? उसका पहला अक्षर कैपिटल लिखोगे। माय डियर सर, तो यहाँ पे माई का पहला वर्ड आया कैपिटल एम। ओके, क्लिक हेयर टू वॉच नाउ। माय डियर सर, क्लिक हेयर टू वॉच नाउ। हे मान्यवर, आप क्लिक करें और वीडियो देखें। ओके, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग का जी कैपिटल आया और सर का भी एस कैपिटल आया। तो अभिवादन का जो पहला अक्षर होता है वो क्या होता है? कैपिटल होता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉपिक के कुछ रूल जिन्हें हमने देखा कि कैपिटल लेटर्स का यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ वोकेबुलरी वर्ड के बारे में, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे वीडियो में क्या होता है कि मैं पहले टॉपिक के ऊपर बात करता हूं, उसके बाद में जो भी मेरी खुद की वोकेबुलरी बनाई जा रही है, जिससे आपको मैं सिखाना चाह रहा हूं, वो हम लोग उस पर वर्क करते हैं। क्योंकि जब तक आपके पास खुद की डिक्शनरी तैयार नहीं होगी वर्डों की, तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। जिसके पास जितने ज़्यादा वर्ड रहेंगे, जितनी ज़्यादा जिसको वोकेबुलरी बनेगी, उतनी ही अच्छी उसकी स्पोकन होगी, राइट। तो वोकेबुलरी वर्ड लिस्ट नंबर 10 देखते हैं। पहला वर्ड है ओबिस। ओबिस मतलब होता है मोटा। ही इज ओबिस, वह मोटा है, वह मोटा है। देखिए कितना मोटा है, इसे अपनी खुद की पैंट तक नहीं बन रही है, तो इतना भी मोटा होना नुकसानदायक है। ओके, ओबिस, ओबिस मतलब क्या होता है? मोटा। नेक्स्ट देखते हैं साइलेंस। ये तो आप लोगों को पता होगा, क्लास में बहुत बार टीचर बोलते हैं साइलेंस प्लीज। क्या बोलते हैं? साइलेंस प्लीज। मैं भी बोलता हूँ साइलेंस होकर के इस वीडियो को देखो, सुनो, इसका एंजॉय करो और बहुत ही अच्छे तरीके से ओपन माइंड होकर के सीखो। आपको बहुत ही अच्छा यहाँ से सीखने मिलेगा। आप जहाँ भी बैठे हैं, जिस भी हाल में हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज सुनो, सीखो और कुछ अच्छा करो। साइलेंस, साइलेंस का मतलब होता है शांति। क्या होता है? शांति। साइलेंस प्लीज, कृपया शांति रखिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्रेमिशन। क्रीमिशन, क्रेमिशन का मतलब होता है दाह संस्कार। क्या होता है? क्रीमिशन का मतलब होता है दाह संस्कार। व्हाट्स द टाइम ऑफ क्रीमिशन? क्रेमेंशन होता है इसका, इसे थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग। क्रेमेशन, क्रीमेशन। ओके, व्हाट्स द टाइम ऑफ क्रेमेशन? क्या समय है दाह संस्कार का? ओके, नेक्स्ट देखते हैं रिमेन। रिमेन यानी कि होता है बने रहना, बने रहना। यहां पर देख रहे होंगे इतनी सारी पब्लिक जा रही है, लेकिन ये ट्रैफिक पुलिस वाले भैया वहां पर बने हुए हैं, रुके हुए हैं, तो इससे बोलते हैं रिमेन। क्या करते हैं? रिमेन। ट्रेन फायर्स आर लाइकली टू रिमेन अनचेंज्ड। यहाँ पे फायर्स की जगह पे यहाँ पे फीस आना था, ट्रेन फीस आना था, यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया है। ओके, ट्रेन फीस आर लाइकली टू रिमेन अनचेंज्ड। ट्रेन का जो टिकट का किराया है वो अपरिवर्तित रहने वाला है या अपरिवर्तित रहने की संभावना है। ओके, क्रूअल्टी। क्रूअल्टी मीन्स क्या होता है? क्रूरता। क्या होता है? क्रूरता। डोंट शो योर क्रूअल्टी। देखिए ये लड़का इसे दिल दे रहा है और ये उस पर लात मार रही है, तो ये होती है क्रूरता। डोंट शो योर क्रूअल्टी। क्रूअल्टी मीन्स क्या होता है? क्रूरता। डोंट शो योर क्रूअल्टी, अपनी क्रूरता मत दिखाओ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एडलसेंट। एडलसेंट मतलब होता है किशोर अवस्था। क्या होता है? किशोर अवस्था। एडलसेंट्स बिटवीन 13 to 18, यानी कि जो हमारी किशोर अवस्था होती है वो 13 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। तो एडलसेंट, एडलसेंट मीन्स क्या होता है? किशोर अवस्था। क्या होता है? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था का आप क्या बोलेंगे? एडलसेंट। क्या बोलेंगे? एडलसेंट। नेक्स्ट देखते हैं स्पाई। स्पाई मीन्स होता है जासूस। देखो ये जासूसी कर रहा है। ही वर्कड एज अ ब्रिटिश स्पाई इन रूस। रूस में वह ब्रिटेन या ब्रिटिश के लिए जासूसी का काम कर रहा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एम्ब्रेश। एम्ब्रेश मतलब होता है गले लगाना। देखो ये हस्बैंड वाइफ गले लग रहे हैं, बहुत दिनों के बाद आए होंगे हस्बैंड, ये गले लग रहे हैं। सी एम्ब्रेस्ड हर चाइल्ड, वह अपने बच्चे को गले लगाई।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपॉर्चुनिस्ट, अपॉर्चुनिटी नहीं, अपॉर्चुनिस्ट। अपॉर्चुनिस्ट का मतलब होता है अवसरवादी। क्या होता है? अवसरवादी। ओके, आई हेट अपॉर्चुनिस्ट का मतलब हो जाएगा मैं अवसरवादियों से नफरत करता हूं, जो अवसर का मौके का फायदा उठाते हैं। अपलांच, अपलांच का मतलब होता है ताली बजाकर की गई प्रशंसा। अपलांस, अपलांस का मतलब होता है ताली बजाकर की गई प्रशंसा। अपलांस द डांसर, कहाँ गया? अपलांस द डांसर, डांसर की ताली बजा करके प्रशंसा की गई। अपलांच, अपलांच मीन्स क्या होता है? ताली बजा करके प्रशंसा करना। ताली बजाते हैं आप जब खड़े हो जाते हैं और ताली बजा रहे हैं और प्रशंसा करेंगे तो उसको आप बोलते हैं एप्लांस। क्या बोलते हैं? एप्लॉन्स। आपने देखा होगा जो जजिस लोग रहते हैं, अगर जिसका परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त लगता है तो उसके लिए वो खड़े उठ करके ताली बजाते हैं, तो वो उसकी तारीफ करते हैं। तो एप्लांस का मतलब क्या होता है? प्रशंसा, ताली बजा करके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो इतने हम लोगों के थे वोकेबलरी वर्ड। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और कुछ सीखने मिला होगा। आज हमने देखा कि आप कैपिटल लेटर्स का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ये आपका चाहे स्पोकन में काम ना दे, लेकिन आपका ये लिखने में, राइटिंग स्किल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर किसी को ये वाली स्किल पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, thank you for watching this video and I request you all, please you go on my YouTube channel Study with Arju and watch that all videos and subscribe this channel and press the bell icon for notifications and share this video all your family members, relatives and friends. Okay, तो फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर। आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।